सभी मित्रों को जय माता रानी की। दोस्तों कल दीपावली है और मैं आज एक दिन पहले ही आपको एडवांस में रात को शुभकामनाएं दे रहा हूं दीपावली की। आप सबका त्योहार मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। ऐसा मैं भगवती से प्रार्थना करता हूं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी होता है वो त्योहार पर ज़्यादातर आदमी नहीं कर पाता। वो किस लिए नहीं कर पाता मालूम आपको? वो इसलिए नहीं कर पाता है कि त्योहार की धूमधाम रहती है, सामान लाना, ये लाना, वो लाना, मिलने वाले आने वाले हैं, ये आने वाला है, वो होने वाला है, कपड़े लाने हैं, ये लाना है, मिठाई लानी है। तो इसमें ही आदमी इतना व्यस्त रहता है, थक जाता है कि वो साधना वगैरह या कुछ भी चीज़ें वो नहीं कर पाता है। और वो थोड़ा सा ही मंत्र जाप कर पाता है। लेकिन सौभाग्य की बात ये होती है कि जो पर्व होते हैं या फिर वो त्योहार वगैरह होते हैं, इसमें एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि इसमें 1% का मतलब 1% का 100% फल मिलता है। एक मंत्र करोगे तो आपका 100 मंत्र का जाप का फल मिलेगा आपको। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों। तो ये चीज़ अच्छी है और इसे आप करें। तो दोस्तों जो मैंने पुराने मंत्र दे रखे हैं उनको आप आज जगा सकते हैं। जैसे कि एक मंत्र दे रखा है मैंने, वो नौ बच्चे का खोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा, इस बड़ी कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे 8 जाम का यति मंत्र रखवाला। दोस्तों इस समय रात है और मुझे ये भी नहीं मालूम इसमें इस समय टाइम कितना हो रहा है। 1 बज गया है करीब। और आपको दिखाता हूँ, इस समय मेरी चाय बनी है अभी ये जस्ट। ठीक है सर। और ये दिखाता हूँ आपको, हमारे मित्र, हमारे शिष्य जस्सू महाराज आए थे, वो हमारे लिए ये लेके गए थे, कल दे के गए थे टोकरी फलों की, मिठाई वगैरह खूब। एक हमारे शिष्य अंशुल तिवारी आए थे, ठीक है, दोनों से मुलाकात हुई और इन्होंने बहुत समय पहले ही मुझसे कह दिया था, तो मैं अपने काम छोड़ करके बीच में आया था इनके लिए। ठीक है ना, जो मुझे अनुष्ठान वगैरह था या फिर मैं घर में जो प्रोग्राम वगैरह था वो सब छोड़ करके आया था, क्योंकि इनको मैंने बहुत पहले हाँ बोल दिया था, इन्होंने पूछा था। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मैं सबसे मिल जाऊँगा, लेकिन आप मुझे समय ले करके आइए मुझसे। जब मैं कंफर्म कर दूँ तब आइएगा, तो मैं ज़रूर मिलूँगा और आपको टाइम भी दूँगा। पर यदि समय ले करके नहीं आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाता भाई, क्योंकि जब आप हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो तो बेकार है। फिर बहुत से लोग अनावश्यक ही आ जाते हैं छोटी सी चीज़ों के लिए या वो छोटी सी किसी बात के लिए, क्या मिलना है आपसे बस, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। दोस्तों आपने साधना के क्षेत्र में बहुत चीज़ें देखी होंगी, बहुत अनुभव देखे होंगे, लेकिन आपने मेरे जैसा मूडी आदमी भी नहीं देखा होगा कि किसी से मिलना है तो किसी से नहीं मिलना है। क्योंकि मेरे साथ एक समस्या है, उसको आप प्रभु आज्ञा कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं। एक बंदा कर रहा है 3-4 साल से कॉल, तो उससे बात करने का मन नहीं करता अपने आप ही। वो नहीं पता बंदा कौन है सामने वाला, केवल नंबर आ रहा है उसका। एक बंदे का कॉल आता है तो अंदर से आवाज़ आती है इसको फ़ोन लगा, तो मैं उसको तत्काल फ़ोन लगाता हूँ। तो वो आश्चर्यचकित हो जाता कि पहला फ़ोन था गुरुजी मेरा। मैं इस बात को सोच के आश्चर्य में हो जाता हूँ कि कॉल लगने के बाद कई बंदों ने मुझसे कहा है, कई मित्रों ने, कई शिष्यों ने, कई बच्चों ने मुझसे कहा है कि गुरुजी हमने आज हनुमान जी बाबा से विशेष प्रार्थना की थी और विशेष आरती की थी या विशेष कोई
अनुष्ठान किया था केवल आपसे बात करने के लिए। तो कोई कहता है कि मैंने बगलामुखी की एक छोटी साधना उठाई थी केवल आपसे बात हो जाए, और आज ही ख़त्म हुई है और आज ही आपसे बात हुई है। तो इन चीज़ों की मुझे थोड़ी सी वो होती है, बड़ी विचित्र अनुभूति होती है मुझे। तो मुझे यही लगता है कि जिससे बात माता रानी हनुमान जी बाबा कराना चाहते हैं उसी से करा देते हैं, और जिससे नहीं कराना चाहते उसकी बात ही नहीं हो पाती मेरी। तो जी मैं अपने आप को इसमें कहीं भी भागीदार नहीं मानता। मैं इसमें जो हमारी आज्ञा होती है देवताओं की, उसी बात को मानता हूँ। तो ये चीज़ भी है दोस्तों। इस क्षेत्र में कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको कई कई वर्ष हो गए साधना क्षेत्र में आए हुए, 20-20 30-30 साल हो गए, और कोई अनुभव नहीं हुआ या कुछ भी नहीं हुआ है, ना उनको गुरु मिले सही। क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार मेरे पास आता है लोगों का कि गुरु हमने इतने सालों में गुरु ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिले। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए इसमें मैं एक बहुत सटीक मतलब आपको जवाब दे रहा हूँ, जो मेरा खुद परखा हुआ देखा हुआ मामला है। दोस्तों जब सौभाग्य जगते हैं तब गुरु मिलते हैं, और गुरु के 10 भाग्य जगते हैं तब उनको शिष्य मिलता है। अच्छा, पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। अब छना हुआ पानी तो हम आरओ का सब लोग पीते हैं, ठीक है ना, लेकिन गुरु को भी बनावे जान के बनावे। वो जमाने बीत गए कि अंधे होकर के किसी को भी आप गुरु बना लेते थे, तो आप बाद में फिर आपको आभास होता था आपने चयन गलत कर लिया है। आप करना सात्विक चाहते थे, तामसिक मिल गया, और आप तामसिक करना चाहते थे, वो सात्विक मिल गया। या आप माता काली करना चाहते थे तो हनुमान जी का या कृष्ण भगवान का या बटप का वो मिल गया, भगत मतलब गुरु मिल गया। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत सोचनी समझनी चाहिए पहले, कि गुरु भी आपको बहुत भाग्य से मिलते हैं, सौभाग्य जागते हैं जब गुरु मिलते हैं। और जी आपका मन अगर अंदर से गवाही दे जाता है कि ये मेरे गुरु के लिए सर्वोत्तम है, तो उससे गुरु बनाने में कोई हर्ज नहीं है। यदि आपको गुरु पर अच्छा और पूर्ण विश्वास और सच्चा विश्वास है, तो गुरु चाहे जैसा भी हो, उसका वाक्य उसकी शक्ति ब्रह्म वाक्य और ब्रह्म शक्ति के बराबर होती है। कभी भी ये ना सोचना आप कि मेरे गुरु को ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो उन पर विद्या नहीं होगी। क्योंकि मुझसे कई लोगों ने कहा कि गुरु जी ये मंत्र बताइए जो मेरे गुरु ने दिया है, मुझे लग रहा है इसमें कुछ त्रुटि तो नहीं है। तब मैं उनको फटकारता हूँ और कहता हूँ कैसे शिष्य हो तुम यार, ऐसा कैसे सोच दिया। अरे अगर गुरु ने तुमको मंत्र दिया है उसमें त्रुटि भी है तो भी वो काम करेगा, विश्वास होना चाहिए पूर्ण। तुमको विश्वास ही नहीं है तो मंत्र करो ही मत। मैं साफ कह देता हूँ, उससे गुरु भी मत बनाओ, मंत्र भी मत करो। तो ऐसे लोगों को मैं भी गुरु दीक्षा या फिर मैं अपने उसमें सानिध्य में नहीं रखता। क्योंकि देखिए ऐसा होता है मतलब एक वाक्य कहा गया, छोटा सा वाक्य है, विश्वास फलदायकम। यदि हमको विश्वास है कि ये डॉक्टर हमको दवाई दे करके सही कर देगा, तो उसने एक चीनी की गोली बना करके भी आपको दे दिया और कह दिया कि ये ऐसी अचूक मैं आपको दवाई दे रहा हूँ जिससे आप 100% सही हो जाएंगे, तो आप उस चीनी की गोली से सही हो जाएंगे। आपका भयंकर से भयंकर बुखार सही हो जाएगा, भयंकर से भयंकर बीमारी उस डोजों में सही हो जाएगी। क्योंकि आपको उस पर इतना विश्वास है उस डॉक्टर पे कि उसने अगर बोल दिया है तो मैं सही हो जाऊंगा, उन्होंने दवाई दिया तो बहुत अच्छी दी है। तो विश्वास फलदायक है दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं कि हम आदमी को परखने में ही जीवन निकाल देते हैं, और परख तब भी नहीं पाते हम। आज दोस्तों बहुत विचार मन में आया कि एक शंकर जी की साधना दीपावली के लिए देनी चाहिए। मैंने कभी दी नहीं है और ना ही कोई देगा।
तो शंकर जी की, काल पुरुष की, महादेव की, देवाधिदेव की और देवों के देव की, संकट नाशने वाले भोले शंकर की और एकदम मन से भोले वाले भोले भंडारी की साधना दे रहा हूँ दोस्तों। और साधना में आपको माया बीज भी मिल जाएगा और लक्ष्मी बीज भी मिल जाएगा। ये बहुत दुर्लभ बात है। तो दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार से, ओम श्रीम ह्रीम ह्रौम महाकालेश्वराय महादेवाय नमः। सीधा सा मंत्र, ज़्यादा इसमें क्लिष्टता भी नहीं है। इस मंत्र की 11 माला ग्रहण के दिन या फिर कल दीपावली को करके ऐसे जागृत कर लें, सिद्ध कर लें। इस बात को आप आजमा लीजिएगा, इसका अनुभव आपको मंत्र का रात में ही हो जाएगा। मतलब करने के तत्काल बाद जब सोएंगे तो आप उसका मंत्र का अनुभव आपको हो चुका होगा। लेकिन अगर किसी को नेगेटिव एनर्जी या किसी चीज़ से परेशानी, वो व्यक्ति इस मंत्र को कदापि ना करे, क्योंकि उस चीज़ को या उस एनर्जी को इससे बहुत परेशानी होने वाली है। तो उस व्यक्ति के लिए मंत्र नहीं है। उत्तर दिशा रहेगी, 11 माला रहेंगी, रुद्राक्ष की माला होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी माला चल जाएगी, चंदन की, रक्त चंदन की, है ना, तो ये माला चल जाएगी। तुलसी ना लेना कभी भी, तो ये माला चल जाएंगे आपको। और प्रसाद में आप पंचफल लगाएंगे, आप पंचफल, जैसे एक केला, एक सेब, एक अनार, ऐसे कोई भी ऐसा कोई चीज़ फल, 5 फल अपने प्रसाद में लगाएंगे और 5 फल बांट देंगे आप, ठीक है ना। कहीं भी तिली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक होगा। किसी भी दिन करना है, कल परसों तरसों किसी भी दिन करना है, तो रात को आपको जो करना है वो 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक का टाइम है साधना का। उसके पहले ना करना और उसके बाद ना करना, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, बहुत उत्तम साधना है। जो चेतक दिखना चाहते हैं उस साधना को करके देखें, उनको रात में तत्काल अनुभव होंगे। और डरना नहीं है, डरना मना है। जो हिम्मती साधक है वही इस साधना को करें, क्योंकि जो चेटक वाली साधनाएं हुआ करती है इसमें बीज ऐसे हैं जो आपको दिखा देंगे। एक मित्र मुझसे बोला, गुरुजी मुझे कोई ऐसी साधना दीजिए कि मुझे आनंद आ जाए, मुझे अनुभव हो, मुझे कभी अनुभव नहीं होता है। मैं संतुष्ट नहीं होता और कभी कभी तो गुरुजी मुझे लगता है कि ये कुछ है भी या सब बना दिया गया है। तो मैंने कही, तो मैं भूत डामर का मंत्र दे दूं? तो उसने कहा हाँ गुरुजी बिल्कुल दे दीजिए, मैं आराम से कर लूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी कि इससे भी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, कोई मुझे कुछ भी दिखने वाला नहीं है। तो मैंने भूत डामर तंत्र का ओम ह्राम ह्रीम ब्रह्म भम भूतेश्वरी, अब मंत्र को आगे नहीं बोलूँगा, मैंने पूरा मंत्र उसको 7 लाइन का दे दिया। महानुभाव ने बड़े मन से साधना शुरू की और दीपावली की रात्रि थी, इसीलिए मुझे ये वाकया याद आया है। दीपावली की रात्रि थी और 2005 का टाइम था, सन 2005 था वो उस समय, और सर्दी उस समय जिस गांव में वो रहता था वहाँ सर्दी भर चुकी थी और वो मुझसे मिलने हर महीने एक बार आता था। तो दीपावली के 15 दिन पहले वो आ चुका था, वो साधना लेके चला गया था। और दोस्तों उसने साधना बताए हुए नियत समय पर शुरू कर दी। अब जब व्यक्ति ने साधना की, जब किशन ने साधना शुरू की, तो जो मैंने माला का उसको विधान बताया था कि 21 माला का इसका विधान है दीपावली की रात्रि में, और फिर भी अनुभव नहीं होता है अगर, तो 3 दिन तक और 11-11 माला खींच दीजिए।
तो बाबूजी लग पड़े थे विधान पर। उन्होंने अभी 12-13 ही माला की होंगी। रात का समय था, घर में किसी को परेशानी नहीं हो या उसको परेशानी नहीं हो, इसीलिए उसने छत में एक कोने में जाकर के, एक मॉड्यूलर सी थी, उसके नीचे एक कमरा बना हुआ था, हल्का सा कोठरी सी खुली हुई, तो उसमें अंदर बैठ करके वो साधना उसके नीचे कर रहा था। रात का 12 बज के बाद 12:30 के आसपास टाइम था उस समय। और उनको ऐसा अनुभव होता है कि कोई चीज़ आकर के उनके उल्टे हाथ की तरफ खड़ी हो गई है। तो अब वो सोचते हैं महानुभाव कि यार कोई आ तो गया है। और कहते हैं ना, जो अपने आप को हेकर समझता है, जो अपने आप को बहुत हिम्मती समझता है, वो सबसे बड़ा डरपोक होता है। ये अनुभव मेरा शुद्ध खुद का है कि जो सीना चौड़ के चलते हैं ना फैलते हुए बाजार में, तो जब कोई उनके सामने उनके बराबर का आ जाता तो उनके वो सीना पिचक जाता है उनका। कभी भी इस बात को अनुभव करना आप, अगर कोई गुंडा है तो उसके बराबर दूसरा गुंडा आ जाए तो उसकी वो हेकड़ी कम हो जाती है तुरंत। तो अब क्या होता है कि उनके मन में थोड़ा सा भय मिश्रित घबराहट हुई कि उन्होंने कि जी कौन है यार। अब वो जो उधर से जो उसका उल्टा हाथ था, उधर से उस उल्टे हाथ पर कोई रेंगना शुरू हुआ है, चढ़ना धीरे 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 धीरे, वो कंधे की तरफ जा रहा है। उसने देखा आंख खोल करके तो दिखा कुछ नहीं उसको, और गौर से देखा तो कोई भी चीज़ नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई अंदर शरीर में प्रवेश कर रहा है उल्टे हाथ की तरफ से। तो अब महाराज जी ने, प्रभु जी ने झटकने की कोशिश की, तो वो चीज़ें तो नहीं झटकी, लेकिन झटका लगने के बाद हाथ में तो कुछ रेंगना बंद हो गया, लेकिन उसकी पीठ पर कोई आ गया, वो पीठ पे रेंगना शुरू हो गया। अब रही सही महाराज की हिम्मत जवाब दे गई। बम बम भूतेश्वरी मंत्र को छोड़ करके वो हनुमान जी का ध्यान करने लगे और कहने लगे हनुमान जी रक्षा करो प्रभु, बचा लो, आज तो लगता है आज तो किसी ने पकड़ लिया है। अब हनुमान जी का ध्यान धरा, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी का ध्यान धरने के बाद दोस्तों वो चीज़ें पीठ पर से ख़त्म होते हुए तो उल्टे, मतलब पहले उल्टे हाथ पर चल रही थी, तो पीठ पे से होते हुए सीधे हाथ की तरफ उतरती हुई वो चीज़ जो भी थी वो चली गई। बड़ी राहत मिली उनको प्यारे लाल को। अब तो किशन जी ने फिर सोचा कि मैं तो बन गया प्यारे लाल, और उनको एक बार लगा था कि ठाकुर तो गियो, यानी मेरा तो आज अंत निकट है। तो जिस तरीके से वो भारी भरकम तरीके से वो चीज़ अंदर सेहरन पैदा करती हुई शरीर में चल रही थी, बस उनकी आत्मा कूच करने को थी, लेकिन आत्मा कूच ना कर पाई क्योंकि वो थोड़ा हिम्मत उनको हनुमान जी से मिल गई, तो वो बच गए। तो दोस्तों फिर उनको 15-20 दिन बाद जब आते हैं तो वो आए थे, हमारे अनुभव बताया। उसके बाद उनको 3 दिन तक बुखार रहा था, क्योंकि साधना भी उन्होंने तोड़ दी थी बीच में। 3 दिन तक महाराज को बुखार रहा था। तो ऐसा होता है दोस्तों कभी कभी अनुभव भी भारी पड़ जाते हैं। जैसे मैंने एक साधक का बताया था जिसने भैरव की उग्र पूजा की थी, और आजकल तो हर कोई अपने नाम के आगे पीछे भैरव लगा के ढूंढ रहा है, जबकि क्षमता कहीं से भी नहीं है। तो प्यारे मित्रों, छोटा सा अनुभव आपको दिए मैंने आज। सभी मित्रों को जय माता रानी की, जय माँ भवानी की, गुड नाइट, और कल की दीपावली की शुभकामनाएं।